एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है। वह गांव में एक सेठ के यहाँ कपड़े की दुकान पर काम करता है। रामू जब भी अपने सेठ की कार को बाहर खड़े देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी ही कार हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा, मेरी भी ऐसी खुद की कार होगी। और ये सेठ है कि मेरी पगार ही नहीं बढ़ा रहा। रामू का सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसों से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई भी कार देखता था तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता था। एक दिन गांव में एक पेड़ के नीचे रामू और गांव के कुछ लोग गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। सभी लोग उस गाड़ी को देखने लगे। रामू उस गाड़ी को देखकर बोला, वाह, क्या गाड़ी है! जरूर कोई पैसे वाला ही होगा, वरना हम गांव वालों की इतनी औकात कहाँ। तभी उस गाड़ी से गांव का ही एक व्यक्ति बाहर निकला और वह व्यक्ति रामू का ही पड़ोसी था। रामू उसे देखकर चौंक गया। अरे भाई, ये तो मेरा पड़ोसी कलुआ है। अरे ये ससुरा इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी चकारी तो नहीं करने लगा है? अरे नहीं भैया जी, लगता है कलुआ किसी बड़े आदमी की गाड़ी चलाने लगा है। अपने मालिक के लिए आया होगा। हाँ, सही बोला, वरना इसकी कहाँ इतनी औकात। तभी रामू का पड़ोसी कलुआ उनके पास पहुंचा और बोला, हाय रामू, क्या हाल है तुम्हारे? दूसरे की गाड़ी लेकर बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो। दूसरे की गाड़ी? अबे पागल तो नहीं हो गया? कुछ भी बोल रहा है। ये मेरी खुद की कार है, किसी दूसरे की नहीं। अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? एक साल पहले तो तुम मुखिया जी के यहाँ काम किया करते थे। हाँ, एक साल पहले किया करता था ना। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे शहर जाने की सलाह दी और मैं शहर चला गया। शहर जाकर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और फिर क्या, मैंने पैसे जोड़कर अपनी पसंद की कार खरीद ली। इतना बोलकर रामू का पड़ोसी वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर रामू एकदम शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इसका मतलब मैं भी शहर जाकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और अपनी पसंद की कार खरीद सकता हूँ। रामू का कार खरीदने का सपना था। फिर रामू सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ देता है और शहर चला जाता है। शहर जाकर रामू की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। इन्हीं कुछ वर्षों में रामू को एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन रामू की पत्नी, सुनिए जी। हाँ जी, बोलो। अपना हाथ दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा, दो तो सही। वह रामू का हाथ पकड़कर
अपने पेट पर रखती है। तभी रामू समझ जाता है और खुश होकर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह, तुमने मुझे क्या खुशखबरी सुनाई है। इसी खुशी में आज डिनर हम बाहर करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब कुछ समय बाद रामू एक बेटे का बाप भी बन गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास अपनी खुद की कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। तभी रामू अपनी पत्नी को कार के पास लेकर जाता है। कार देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। रामू का कार खरीदने का सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छे से देखभाल करता है और उसमें शान से घूमता है। रविवार का दिन था। रामू उस दिन घर पर ही था। वह अपनी कार को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। उसका बेटा भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसका बेटा उसकी कार के पास जाकर उस पर कुछ रगड़ने लगता है। रामू ने देखा कि उसका बेटा कार पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही रामू को बहुत गुस्सा आया और वह अपने बेटे को पीटने लगा। पागल हो गया है लड़का, मेरी कार का पेंट खराब कर दिया तूने। रामू ने गुस्से में अपने बेटे को ही धक्का मार दिया और बेटे के हाथ की एक उंगली टूट गई। बेटा रोते हुए अंदर चला गया। रामू अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा, जाकर देखूं कार में कितनी खरोंच लगी है। रामू कार के पास गया। कार के पास जाकर देखने पर रामू के होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने लिखा था, आई लव यू पापा। उसे देखकर रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उस दिन रामू को समझ आया, गाड़ी, पैसा या किसी भी वस्तु से कितना भी लगाव हो, पर इंसान से बढ़कर नहीं होती। फिर रामू अपने घर में जाता है और अपने बेटे को गले लगाकर सॉरी कहता है। उसके बाद वह अपने बेटे को कभी नहीं डांटता और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं।